मिलेगी। तो 17,775, 17,800 एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग जोन है। एक बार के लिए वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली आपका अपर एंड ऑफ द चैनल जो है वो वहीं पर प्लेस्ड है, 17,775 से 17,800 पर। यस, ये हो गया स्ट्रैटेजी। डिप्स को खरीदने के मौके ढूंढिए। ये लगातार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चैनल पे मेंशन हुई। परसों बाजार ने मौके दिए, इवन कल भी दिए थे। कल एक समय 17,655 के जोन्स भी देखे थे भारतीय बाजार में, उसके बाद फिर मूव दिखाना शुरू करा तेजी की तरफ। तो बाजार में इंट्राडे डिप्स जो मिल रहे हैं उसको ड्यूली इस्तेमाल करिए, हिम्मत करिए, एंट्री पाने के इस बाजार में मौके ढूंढिए। SGX 17,800 के ऊपर के ठीक इस समय दिखाता हुआ, खैर वो फ्लैटिश ओपनिंग ही होगी लार्जली। अच्छा, अब निफ्टी बैंक, कल कुछ दिनों की नर्वसनेस को झटकारा हमने बेसिकली, और उसके बाद कल क्या मूव बना निफ्टी बैंक में, एक तरफा 1.25% के आसपास का उछाल। अब क्या करना है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये 2 दिन की नर्वसनेस एकदम से क्यों? क्या वैसे बात हो रही थी, ये पॉकेट नर्वसनेस झटकेगी। हाँ। नहीं, ये कल जो बात हुई थी कि ये 2 दिन का फेक एक कंसोलिडेशन था, और yes. मार्केट मतलब नॉर्मली मार्केट लीडिंग इंडेक्स जो होता है वो 2-3 दिन का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट नॉर्मली दिखाता है। पहले तो बैंक निफ्टी का वो चैनल एक बार फिर रिविजिट कर लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक कर दिया चैनल। कल की जो ग्रीन बार बनी ना, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो अब उस चैनल के ऊपर आ गई है बैंक निफ्टी। ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए वो जो रेड बार बनी थी वो एग्जैक्टली उस चैनल पे बनी थी, तो एक डर लगा था कि कहीं ये भी ना चैनल पे नीचे आ रहा हो। लेकिन कल की ग्रीन बार ने उस रेड बार को ना सिर्फ पूरा का पूरा वो किया, वाइप आउट किया, बल्कि उसके ऊपर जाकर बंद किया। और एक चीज़ मैं आशीष लगातार कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आप 300-400 पॉइंट के लिए ना खेलें। बैंक निफ्टी में आप ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच करें और पोजिशनल अप्रोच रखें, क्योंकि इस तरीके के फेजेस मार्केट में जब आते हैं तो आपको उसका उसी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बैंक निफ्टी में अब आपकी अप्रोच पोजिशनल होनी चाहिए। डे ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में आप पैसा गंवाएंगे मोर ऑफन एंड नॉट। और एक चीज़ कल एक और चीज़ डिस्कस हुई थी कि अगर गैप डाउन ना मिले तो फर्स्ट आवर का लो जो है उसको स्टॉप लॉस समझकर फिर ट्रेड करिए। कल 400 पॉइंट गैप अप मिला, उसके बाद 200 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसला और वहाँ से फिर बड़ी रैली आई। अगेन सेम अप्रोच है बैंक निफ्टी में, आप फर्स्ट आवर लो को स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप डे ट्रेडर हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बैंक निफ्टी न्यू हाइस की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से ICICI बैंक, जिस तरीके से कोटक बैंक, जिस तरीके से HDFC बैंक, जिस तरीके से SBI, सब में एक एक करके बारी बारी बाइंग आ रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है आपके लिए। मार्केट लीडिंग इंडेक्स है ये। लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस क्या है बैंक निफ्टी का, और मैं समझा देता हूँ वो क्यों है। 41,577 से 41,731 मैं क्लोजिंग के आंकड़े देखता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फरवरी और मार्च के हाईज यही थे, 41,577 और 41,731, जहां से शॉर्ट्स बनने सिस्टम में शुरू हुए थे। तो ये वो लेवल हैं जहां पर इवन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट जो है बैंक निफ्टी का, उसको भी कवर करना पड़ेगा। क्योंकि आप मतलब आपने ठीक है 1,500 पॉइंट पे कवर नहीं किया, 1000 पे नहीं किया, 500 पे नहीं किया, लेकिन जब वो आपकी शॉर्टिंग प्राइस से ऊपर निकलने लगता है तब तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये सब एक लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस जोन है। और एक चीज़, अब पोजिशनल ट्रेडर जो है वो कल जो 40,500 बोला था मैंने, अब उसको थोड़ा ट्रेल करें, 40,800 पर ले आए पोजिशनल ट्रेड को, और बाय ऑन डिप्स हर डिप पर बाय करें टिल 4800 इज इंटैक्ट। या तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदें अगर आपको डर लग रहा है तो, या ऑप्शंस के थ्रू करें, मंथली ऑप्शंस के थ्रू करें, लेकिन बैंक निफ्टी में अप्रोच अभी भी बाय ऑन डिप्स है। बढ़िया, सब डिटेल में समझ में आ गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट्स के साथ रख दिया गया सारा प्रेजेंटेशन। क्या अप्रोच रहना है वो लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिएगा, कहां खरीदारी करनी है वो भी मेंशन है, 40,800 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा। निफ्टी बैंक में लेकिन बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है, ये बार बार मेंशन हुआ, और कल उस चैनल का ऊपरी छोर को हमने भेदा भी, ब्रेकआउट नजर आया है। रखिए इस पॉकेट को रडार पे। खैर इंडिविजुअल्स कई सारे बैंकिंग स्टॉक